मेरे को तो किडनैप करने वाले भी भेजती है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे ले जाए, पर कोई मुझे लेने ही नहीं आता है। ये हमारे तनवीर अफरोज भाई हैं, उनको भी कोई धमकियां वगैरह दे रहा था, कोई थ्रेट कर रहा था। बहरहाल अल्लाह ताला जो है हिदायत दे ऐसे लोगों को जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जी इकरा सिस्टर काफी देर से खामोश है। इकरा, आप कोई करना चाहें तो प्लीज करें, फिर कविता को भी मौका दीजिए। भाई क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? हाँ, सब खैरियत से। जी देखिए, इसमें हमारे पास जो है, जैसे आपने कहा कि गुलाम हैदर किसी भी हद तक जाएगा, तो उनके पास यूएनओ का भी रेमेडी मौजूद है, एसडीजीज, जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनके ऊपर तो फयाज भाई इतना काम हो रहा है कि अगर आप अभी एक न्यू एंड्रॉइड लेंगे ना, तो उसमें एक आइकॉन आपको ग्लोबल गोल्स का मिलेगा। तो आप सोचें उसके अवेयरनेस के ऊपर कितना काम हो रहा है। तो उसके थ्रू जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो भी आपस में कोलैबोरेशन करके गवर्नमेंट से ये डिमांड कर सकती हैं कि बच्चों को फौरी तौर पे रिपोर्ट किया जाए, या फिर इंडिया के अंदर ही उनको सेफ शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, और जो उनकी जो लीगल आइडेंटिटी है, उनके नाम आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि अभी आप देखें, बच्चों की बायोलॉजिकल मदर बेशक उनके साथ थी, लेकिन जो बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है वो इलीगली हुई है। तो इंडिया के अंदर तो वो ट्रैफिक होकर आए, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुई है। तो उसमें इंडिया को चाहिए कि वो बच्चों को एक प्रोटेक्टिव शेल्टर में वो ले, और सीमा के खिलाफ जो भी इनको इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ भी करना है वो करें, लेकिन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो आगे आए, क्योंकि बच्चे इस वक्त उनकी ज़मीन पर इंडिया के अंदर मौजूद हैं। वहाँ जो NGOs काम करने वाली हैं वो आगे आए। गवर्नमेंट को तो आना ही आना चाहिए, लेकिन मैं उनको जिम्मेदारी याद दिला रही हूँ कि SDGs के अंदर आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग आगे आएँ और उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। सिर्फ बातें नहीं करें, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे वर्क करें, ताकि हमें भी नज़र आए, हमें यकीन हो कि वाकई वहाँ की आवाम चाहती है कि जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं उनका फ्यूचर सेफ हो, सिक्योर हो, बाहिफाजत अपना उनका जो नेटिव कंट्री है वो वहाँ पे वापस जाए। जी भाई, बिल्कुल सही बात है, 100% मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। कविता आप जी कविता आप बात करें प्लीज। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन जो इकरा मैम ने कहा ना सर, तो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तो इसको सचिन के घर में नहीं रख के सेपरेट ले जाके इसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होना चाहिए, सचिन का अलग से होना चाहिए, और बच्चों को सेपरेट रख के करना चाहिए। क्योंकि बच्चे भी कुछ बातें पाकिस्तान से इंडिया तब तक बहुत कुछ सुनते आए होंगे, तो ATS की भले जांच करी है, और इसका इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करना चाहिए। तो इसकी हिम्मत बढ़ रही है कि मैं इधर आशियाना बना रही हूँ, मैंने अपना महल बना दिया, अब मैं ऐसा रह रही हूँ। और किसी ने मेरे को कमेंट में भी लिखा, आप इतना बोलते हो, वो 1 वीक का 1 लाख कमा रही है। सर, इतना एक ट्रेस पासर को हमारी कंट्री में फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए सर। इट इज वेरी इलीगल एंड वेरी इमोरल। बिल्कुल सही बात है, और इससे तो भारत की भी बदनामी हो रही है कि अगर वो इस तरह के ट्रेसपासर को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में इस तरह की, इससे भारत के जो सिक्योरिटी लैब्स हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं कि इस तरह से लोग चले जाते हैं, और ये सारा मामला। तो ये मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में जो ATS है वो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट देगी, और इस खातून के अगेंस्ट देगी, और इसको जेल भी जाना होगा। पर अभी तक इसने सिर्फ है ना बोल के अपना रिलीजन चेंज किया। शी हैजंट चेंज द रिलीजन, बराबर। और हमारा हिंदू रिलीजन हो चाहे मुस्लिम रिलीजन हो, टू शो ऑफ दिस वे क्लोज और यूट्यूब बनाना बच्चों के सामने, सर इट इज वेरी इमोरल। पूरे रबूपुरा को ये क्या सिखा दिया? हाउ इज रबूपुरा अलाउइंग हर टू स्टे देयर? उनको नहीं लगता कि इस औरत के आने से हमारे पूरे रबूपुरा का माहौल खराब हो जाएगा? क्योंकि हम तो ये देखते हैं हमारी सोसाइटी में अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है या कुछ गलत हो रहा है तो उस इंसान को वहां नहीं रखा जाए। दिस इज नॉट अ बॉलीवुड, दिस इज नॉट अ फिल्म सिटी ऑफ बॉम्बे। सो दे आर लिविंग इन अ रेसिडेंशियल मिडिल क्लास फैमिली रेसिडेंस।
तो इस तरह के यूट्यूब के डांस और ये सब जो करती है घर पे सर, दैट इज वेरी इमोरल। इमोरल एक्टिविटीज तो 100% हो रही है सर। बिल्कुल देखिए वो अकेले तो नहीं कर रही ना, उसको वहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो फोन से उसकी वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं और वो यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं। तो वहाँ की जो कम्युनिटी है, मैं वही बात कर रही हूँ कि वो आगे आ जाएं, वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं, वो उनकी मर्जी है। वो पुलिस के जो आपका स्टेशन हाउस होता है, पुलिस स्टेशन जिसे कहते हैं, या एसपी ऑफिस के बाहर चले जाएं क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई करनी है, या फिर जो भी आपके वहाँ पे सिक्योरिटी के इदारे उनके आगे चले जाएं और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं कि हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, इसको आप लोग हल करें। ये इस बात के लिए करने दिया जा रहा है ना, हम सिर्फ कविता जी मिथिलेश भाटी और नहीं कर सकते। मिथिलेश भाटी, सीमा भाटी उसी बात के लिए आगे आई थी, अब उनको भी सप्रेस कर दिया गया है। अब वो आप देखें, वो आप लोगों का फिर एक इंटरनल मसला बन जाता है। हम तो आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एक इल्ज़ाम आ रहा है कि वो ये चीज़ें वो कर रही है, वो इसलिए करिए, उसको करने दिया जा रहा है। अब वो जिस लैंड पे मौजूद है वहाँ के लॉज एक्टिव हो जाएं और उसको रोकें, क्योंकि इस वक्त तो कॉल हमारे कंट्री में तो नहीं है। ऐसा ही है फयाज भाई, शायद थोड़ा हो गए। इकरा मैम आपकी बात सही है, ये हमारा ही प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता है कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को ये क्यों अच्छा लग रहा है। दैट इज समथिंग, पता है वो फैमिली वालों को भी कैसे अच्छा लगता है कि बहू आ रही है नाच रही है। ये तो हमने फर्स्ट टाइम देखा है ये सब सिस्टम इतने साल में। इसके अलावा कोई है ही नहीं। मैम देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना। किसी भी माशरे में इस तरह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ना होना चाहिए। मैं वही थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि SDG 17 में अगर आप उसको स्टडी करें तो उसमें साफ मौजूद है कि सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके या आपस में वो स्टेप्स ले सकते हैं। उनको चाहिए, अगर उनको ये चीज़ बुरी लग रही है तो वो अपना प्रोटेस्ट जाके रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो जिस लैंड में है वहाँ के ही कानून को एक्टिवेट होना चाहिए और वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो अकेली नहीं कर रही है, उसको करने दिया जा रहा है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको बताया जा रहा है तुम्हारी फैन फॉलोइंग है, ये है, वो है, XYZ जो भी है। लेकिन इस वक्त वो जहाँ पर मौजूद है उन्हीं लोगों को एक्शन लेना चाहिए, रिकॉर्ड करवाएं प्रोटेस्ट, कहें अपनी गवर्नमेंट से, कहें अपने सिक्योरिटी इदारों से कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, जो भी इसका हल है वो आप लोग करें। बिल्कुल सही बात है। मेरा आप लोगों से सवाल है, कविता सिस्टर से, आप कोई मशवरा देना चाहें गुलाम हैदर को तो इस वक्त क्या कहना चाहेंगी? मैं तो उनको ये कहूँगी कि आपकी बेटियों के हिसाब से तो आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो किसी इंडियन वकील को, तो यहाँ पे काम चालू हो जाए और आपके बच्चे हो सके इतना फास्ट वो आपके वहाँ पहुँच जाए। मुझे नहीं लगता कि गुलाम हैदर और ये रोशन अजीब सर एक बार आएंगे तो इंडिया में काम होगा। इनकी जुतियाँ घिस जाएगी 10 बार, इनके पर स्टे आएगा। आज बच्चे बीमार है, कोर्ट की डेट फिर गई। सर ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। एक अपने सिटी में अपने को कोर्ट में धक्का खाना हो सर तो अपन मर जाते हैं, तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क के कोर्ट तक आना सर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी देके और कुछ आगे काम बढ़वाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वहाँ पे प्रोसीडिंग चलाने के लिए वकील को तो साथ लेना होगा। उदित गर्ग सर भी है एडवोकेट, हम बता रहे हैं ना उनको, साक्षी मैम है, उदित गर्ग सर है, वो उनसे उनके सीनियर को भी वो लोग कांटेक्ट करेंगे। वो लोग 10-15 वकील बैठ के काम कर लेंगे। सर हम आपको इतनी फैसिलिटी तो बता रहे हैं इंडिया से, आपको इतना तो कांटेक्ट बता रहे हैं। मैंने आपको, मेरे से बने इतने कांटेक्ट सर मैंने आपको दिए। बिल्कुल सही बात है। इकरा आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ये थ्रू डायलॉग मसला हल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही इनकी बातें ज़ाहिर कोर्ट टाइम तो लेती हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो हमने माजी में देखा है कि इनकी कोर्ट ने पहली हियरिंग पे भी डिसीजन सुना है कंडीशंस को देखते हुए। अभी बच्चे तो फयाज भाई बहुत छोटे हैं, अब ऐसा नहीं है कि हो सकता है इनको पूछ लिया जाए, इनकी राय तो अभी चलेगी नहीं ना। और आप देखिए हैं भी ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं ना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुई है इसमें।
तो अब देखिए उनकी कोर्स क्या है, उसको चीज़ें लेके चलती हैं, आगे कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं। नहीं तो फिर उसको स्पीडी ट्रायल चलाने के भी और भी कई रास्ते होंगे जिस पे आप लोग वर्कआउट कर रहे होंगे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूंगा कि गुलाम हैदर या उनके वकील को लाइव लूं और आप लोगों के क्वेश्चन लें और इस हवाले से भी बात करेंगे कि आप में से कितने लोग गुलाम हैदर और उनके वकील की कारकर्दगी से सेटिस्फाइड हैं और फर्दर उनको क्या करना चाहिए और क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ सकें। तो इंशाल्लाह कल का लाइव जो है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हम 8:30 बजे स्टार्ट करेंगे रेगुलरली। और अभी इसको एंड करते हैं। कविता सिस्टर, मैं थोड़ा आउट ऑफ सिटी हूँ तो सर थैंक्स, आपने इतना फिर भी चलाया। नहीं, मैंने मुख्तसर सा एक लाइव रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहे थे पिछले 3-4 दिन से कोई लाइव नहीं हो रहा था, तो मैंने बस ये अपडेट करने के लिए लिया। एक तो जो रेड के हवाले से बात करने के हवाले से और दूसरा ये अपडेट करना था कि हम इस केस से मुसलसल बात कर रहे हैं जब तक बच्चे वापस नहीं आते और इंशाल्लाह कभी कभार मसरूफियत की वजह से थोड़ा बहुत देर हो जाता है, अदरवाइज मैं कल से रेगुलरली लाइव उसी टाइम पे किया करूँगा। जी इकराम, can I get your contact number? Can I get your contact number? My contact number? हाँ ठीक है, मैं आपको मैसेज करूंगी। I will message you. ओके। देखिए फयाज भाई, हमारे पास एक यूएनओ का भी ऑप्शन मौजूद है अगर तो कोई हमें पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। आपको पता होगा कि अभी पिछले दिनों यहाँ पे जो एक माइनर बच्ची जो चाइल्ड लेबर और अब्यूज़ का केस हुआ था, उसके लिए जो पाकिस्तान की कम्युनिटी बाहर रहती है वो लोग यूएन में भी गए थे कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास यूएनओ का प्लेटफॉर्म भी है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो इसमें थोड़ा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो हैं वो इजीली इंशाल्लाह ताला रिपोर्ट होंगे और इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की कोर्ट्स, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की कोर्ट्स उनकी वेलफेयर को देखेंगी। तो वो इस टाइम देखिए, अब उनकी मदर ने तो दूसरी शादी कर ली है, वो रिलीजन भी एक इशू है क्योंकि वो एपिसेंट खुद कह रहे हैं कि बच्चे जब तक 18 साल के नहीं हो जाते अपना डिसीजन वो लोग खुद से नहीं ले सकते। ये चीज़ तो उनके वकील भी मान रहे हैं, तो इस चीज़ को भी देखेंगे। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल बच्चे इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे पाकिस्तान में वापस। और ये इस चीज़ को भी जो लोग कहते हैं ना कि हैदर पाल नहीं पाएगा, XYZ मसले बनाते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब भी ये कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो जो कोर्ट्स होती हैं या जो गवर्नमेंट होती है वो सिक्योरिटी लेती है, श्योरिटी बॉन्ड्स लेती है और चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों की ड्यूटी लगाती है एक लंबे अरसे तक कि आप लोग जाएँ और देखें कि बच्चे ठीक हैं भी कि नहीं है। ऐसा ही है फयाज भाई? बिल्कुल 100% ऐसा ही है और 2000 केस में भी अदालत ने ऐसे ही किया था और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और हैदराबाद का ट्रस्ट है कि बच्चों को अच्छा लगेंगे। जो इंसान धूप में पसीने में काम करके बच्चों के लिए पैसा कमाता है वो बच्चों को सर आंखों पे रखेगा। बिल्कुल रखेगा। जी जी ऐसा ही है। और वो जो एपिसन साहब है वो भी कह रहे थे कि 3 बच्चियां हैं, तो हम भी यही कह रहे हैं कि 3 बच्चियां हैं, मुस्लिम बच्चियां हैं और वो किसी नाम महरम के साथ वो नहीं रह सकती हैं और उनके नाम भी चेंज नहीं हो सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को जो है ना उनके वकील ने भी तस्लीम किया। वो लड़कियां वहाँ पे एब्यूज का शिकार हो जाएगी। पता है आपको, लोग बोलेंगे मुसलमान की लड़कियां हैं, ये तो भग जाएगी, ये तो ऐसा करेगी। थोड़ी उम्र होगी ना, दे विल बी अब्यूज्ड देयर। पता है आपको? बिल्कुल सही। वी अंडरस्टैंड और हमें पूरा यकीन है इस चीज़ को। जो भारत की सरकार है, भारत की जो कोर्ट्स हैं, जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है, उस चीज़ को तो अंडरस्टैंड करिए, लेकिन ये मैसेज उन तक भी चला जाएगा। वो बिल्कुल इस चीज़ को देखेंगे, हमारी गवर्नमेंट भी देखेगी और जो भी बच्चों की वेलफेयर में होगा वो आप देखिएगा अगले कुछ दिनों में या मंथ्स में आपको नज़र आएगा। क्योंकि डिसीजन लेने में हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन जितने भी हमने इस तरह के केसेस देखे हैं उसमें बच्चों की वेलफेयर देखी गई है, उनकी मर्जी नहीं देखी गई और उनकी वेलफेयर के इक़दाम भी उठाए गए हैं। और 2000 केस जिसकी फयाज भाई बात कर रहे हैं उसमें आज भी 10 महीने हो गए बच्ची पेरेंट्स के पास है, लेकिन हर सैटरडे को चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम पुलिस के साथ जाती है कि बच्ची ठीक भी है कि नहीं है। एक और केस हुआ था अर्जू फातिमा का, 3 साल तक चाइल्ड प्रोटेक्शन उसके पास जाती रही, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास आती रही। तो ये तो चीज़ें होंगी और
आप देखिएगा कि गवर्नमेंट भी सिक्योरिटी लेगी, बाप से भी लेगी, उनके श्योरिटी बॉन्ड भी लेंगे, ताकि कल को जो प्रॉपर्टी का भी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जायज़ औलाद का हक होता है, हिस्सा होता है, वो सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स अभी से ही देखे जाएंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन। जी जी, बिल्कुल इकरा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ और बड़ा होपफुल हूँ कि इसमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला गुलाम हैदर की मदद करेगा। लेकिन इसके लिए गुलाम हैदर को मुश्किल मिजाजी से डटे रहना होगा और एफर्ट्स करना होंगी, फिर ये सब कुछ मुमकिन होगा। तो इसके पीएस में साथ उनको पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे के यहाँ इंडिया में काम करवाने की परमिशन मांग के देखिए आप। मैं कल कोशिश करूँगा उनको लाइव लूँ और वो आपके तमाम सवालों का जवाब दें लाइव स्ट्रीम में साक्षी मैम से बात करो, एडवोकेट को तो वो बोले हम तो 10-15 वकील इकट्ठे होकर इसको करेंगे आगे। बिल्कुल ठीक है, मैं उनको भी लाइव लूँगा और इसके साथ ही फिर स्टैंड करते हैं इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है कल। इंशाल्लाह। ओके भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।